हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में कक्षा 7 के स्टूडेंट तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 7 अंग्रेजी की। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आप लोग का वार्षिक मूल्यांकन परीक्षा जो है वो शुरू हो चुका है और 23 मार्च के दिन आप लोग का एग्ज़ामिनेशन है, वो है अंग्रेजी का, जो कि द्वितीय पाली में आयोजित होने वाला है। तो उसी का मैं आप लोगों के लिए ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूं। यहीं से आप लोग का सारा क्वेश्चन आंसर रहने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और सारा क्वेश्चन आंसर को यहां से लिख करके जाइए, क्योंकि यही क्वेश्चन आप लोग के एग्जामिनेशन में रहेगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और आप लोग को इस क्वेश्चन आंसर का जो है मुआयना कराते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक भी करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे आप लोग के पेपर की, तो यहाँ पे इस तरह का पेपर रहने वाला है, जिसमें सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे कक्षा 7 दिखाई देगा अंग्रेजी, समय 2 घंटा और पूर्णांक यहाँ पे 85 आप लोग को लिखा हुआ मिलेगा। आगे आप लोग को क्या क्या चीज़ लिखना है, तो यहाँ पे अपना नाम लिख लेना है। यहाँ पे आपको अपने स्कूल में जो आप हाजिरी बोलते हैं, रोल नंबर, वो आपको लिखना है। स्कूल का नाम यहाँ पे लिखना है, प्रखंड का नाम यहाँ पर, संकुल का नाम यहाँ पर और ज़िला का नाम यहाँ पे लिख लेना है। इसके अलावा आप लोग को यहाँ पर ये जो 3 चीज़ें दी गई है, इसको आप लोग को टच नहीं करना है, ये आप लोग का खाली रहेगा। वहीं अगर बात आती है कि इसको आप किस भाषा में भरें, हिंदी में भर दें, इंग्लिश में भर दें, तो अगर आप लोग को अंग्रेजी में आता है तो अंग्रेजी में भर लेंगे इसको। अगर नहीं आता है तो आप लोग इसको हिंदी में ही लिख सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर और सारा क्वेश्चन आंसर हम लोग यहाँ से देखना शुरू करते हैं। आप लोग एक एक कर करके सारा क्वेश्चन आंसर यहाँ से लिख करके जाइए, यही आप लोग के एग्जामिनेशन में रहेगा। तो चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि राइट ट्रू और फॉल्स इन फ्रंट ऑफ ईच स्टेटमेंट इन द स्पेस प्रोवाइडेड, यानी कि यहाँ पे ट्रू या फॉल्स लिखना है। ये जो आपको यहाँ पे ब्रैकेट में दिया गया है उसके आधार पर। पहला ए नंबर जो देख रहे हैं वो है कि बुक्स टेल्स अस नथिंग न्यू, यानी कि किताब जो है हमको कोई भी नया बात नहीं बताता है। तो आप लोग को पता ही होना चाहिए कि किताब जो है हम लोग को बिल्कुल नया बात बताता है, तो इसलिए स्टेटमेंट जो हो जाएगा वो फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे FALSE फॉल्स लिख लेंगे हम लोग। उसके बाद है आप लोग का कि द अपोजिट ऑफ बर्डन इज लोड। बर्डन मतलब भी भरा हुआ और लोड मतलब भी भरा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा फॉल्स। ठीक है। अगला यहाँ पर है कि एक्सप्रेस डिससेटिस्फेक्शन इज़ द मीनिंग ऑफ कंप्लेन। तो ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, क्योंकि जब आप सेटिस्फेक्शन आपका नहीं रहेगा तो आपका क्या है, एक तरह से कंप्लेन है। अगला है कि पीकॉक इज़ आवर नेशनल बर्ड। तो ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। तो इसमें दोनों में ट्रू, 2 आपका ऊपर वाला फॉल्स है, फिर 2 नीचे वाला ट्रू है। अब यहाँ पे आप लोग का आता है कि करेक्ट द फॉलोइंग मिस स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पे आप लोग देखिए पहला जो लिखा हुआ है उसको आपको लिख लेना है डेकोरेशन, DECORATION। ये आप लोग का स्पेलिंग होता है और यही आप लोग को भरना है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे तो अगला है RAEN। तो ये गलत है, इसको अगर हम लोग सही करेंगे तो इसका हो जाएगा RAIN। इस तरह से आप लोग को लिख लेना है। सी नंबर की अगर बात करिएगा तो CHELDRAN, तो ये भी गलत है। इसका अगर बात करिएगा तो इसका आपका हो जाएगा CHILDREN, चिल्ड्रेन। अगला MATHER, ये मदर का स्पेलिंग है, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे गलत है। MOTHER मदर होता है, तो ये आप लोग का यहाँ पर इस तरह से आप लोग का हो जाएगा। अगला यहाँ पर है कि टिक आउट द करेक्ट ऑप्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला जो यहाँ पर है कि कृष्णा एंड सुदामा वेयर। ऑप्शन नंबर 1 है आपका एनिमीज, B है फ्रेंड्स, C है रिलेटिव और D है नन ऑफ दिस। तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कृष्णा एंड सुदामा का जो अगर बात करिएगा तो दोनों बाल सखा थे, दोनों एक ही गुरुकुल से पढ़े थे और दोनों के गुरु की अगर बात करिएगा तो दोनों के ही गुरु एक ही थे। परंतु कृष्णा जो थे वो बहुत बड़े आगे चल करके विद्वान बने और सुदामा भी विद्वान बने, परंतु कृष्णा जो है राजा बने और सुदामा क्या हुए कि सुदामा गरीब रह गए। तो दोनों क्या चीज़ थे, दोनों दोस्त थे, दोनों आपस में एक साथ रह करके पढ़ाई लिखाई की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि मदर टेरेसा वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ इन, यानी कि इसका जो
इसका जो मीनिंग हुआ वो हुआ कि मदर टेरेसा को कब नोबेल प्राइज़ मिला था। ऑप्शन एक है आपका 1979, 1980, 1981 और 1978। तो यहाँ पे अगर बात करिएगा मदर टेरेसा की, तो मदर टेरेसा जो है भारत में रह करके भारत के लोगों की सेवा कर रही थी और इसी के लिए उनको जो है नोबेल प्राइज़ से जो है उनको जो है सम्मानित किया गया था। और वो जो सम्मानित किया गया था वो साल था 1979, यानी कि ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि द लैंड ऑफ राइजिंग सन इज़, तो राइजिंग सन मतलब सूर्योदय का देश। ऑप्शन नंबर एक हो गया नेपाल, जापान, भूटान, चाइना। तो यहाँ पे आप लोग को पता होना चाहिए कि उगते सूरज का देश जो है किसको कहा जाता है, तो कहा जाता है आपके जापान को। जापान में जो अगर देखिएगा तो जापान एक ऐसा देश है जिसको यहाँ पर उगते सूर्य का देश कहा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि एनिमल्स विच फीड्स इट्स यंग विथ मिल्क इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर एक है मैमल्स है, उसके बाद बी है रेप्टाइल्स है, 3 है आपका एम्फीबियन है और 4 है एक्वेटिक। तो यहाँ पे अगर बात करिएगा आप लोग एनिमल्स जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है स्तनधारी, और स्तनधारी को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग मैमल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर एक इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला है कि हु बाउट द वेल। तो यहाँ पर जो अगर बात करेगा इसका आंसर कि आपके बुक में दिया गया है कि गोपाल बाउट द वेल, ये यहाँ आपके बुक में था, वहीं से ये लिखा गया है। अगला है कि व्हाट इज़ ए डॉल्फिन, तो इसका हो जाएगा डॉल्फिन्स आर एक्वेटिक मैमल्स, यानी कि डॉल्फिन्स जो है वो पानी में रहने वाले स्तनधारी हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो अगला यहाँ पर आता है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इसमें देखिएगा, यहाँ पर आपको पैसेज जो दिया गया है वो है आप लोग का, ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा देयर इज़ ए विलेज कॉल्ड सबलपुर, यानी कि गंगा के किनारे एक गांव था जिसका नाम था क्या चीज़, सबलपुर। देयर लिव्ड ए फिशरमैन मंगल विथ हिज सन सूरज, और वहाँ पे एक मछुआरा रहता था जिसका नाम मंगल था और वो अपने बेटे के साथ अपने बेटे सूरज के साथ रहता था। तो पहला क्वेश्चन इसका आता है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ विलेज, तो इसका हो जाएगा सबलपुर। आप लोग के इसमें से पढ़ करके इसको आंसर कर देना है। उसके बाद आगे आता है व्हाट इज़ द नेम ऑफ मंगल सन, तो इसका हो जाएगा द नेम ऑफ मंगल सन इज सूरज। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे तो राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन रिपब्लिक डे और आवर विलेज। तो यहाँ पे आप लोग को रिपब्लिक डे पे यहाँ पे लिख दिया गया है। आप लोग इस वीडियो को रोक करके आसानी से इसको लिख सकते हैं और आप लोग अपने एग्जामिनेशन में आगे बढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अन्य लोगों को इसके विषय में जानकारी मिले। आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।